हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, जिसको ताजमहल देखने की इच्छा है भाई, मेरे पीछे देख लो। ये है हमारे आगरा का ताजमहल। ठीक है, उंगली पे खड़ा कर रखा है मैंने ताजमहल अपना। तो दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं एक प्यारी सी वीडियो, जो कि होने वाली है हमारी टोटली साइकोलॉजी पे। क्योंकि आपको पता है, ज्यादातर बातें मैं साइकोलॉजी की ही करता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल और फंडामेंटल के पीछे भाग रहे हैं। भाई भागो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है टेक्निकल फंडामेंटल के पीछे भागना। लेकिन एक लिमिट तक जब आप उन्हें सीख लेते हैं, मार्केट में जो भी चीज रिपीट हो रही है वो क्या है? मार्केट में जो भी चीज रिपीट हो रही है वो लोगों की साइकोलॉजी है। प्राइस की मूवमेंट हमें कैंडल के तरीके से इसलिए दिखती है क्योंकि बहुत सारे लोग, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, उन लोगों का बिहेवियर, उन लोगों का साइकोलॉजिकल पैटर्न, उन लोगों के सोचने का तरीका हमें कैंडल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होकर के चार्ट पे मिल रहा है। और एक बात और सोचने की है इसमें, कि जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं चार्ट पे, दुनिया के बेस्ट और सबसे वर्स्ट ट्रेडर्स के साथ हम एज एन इंडिविजुअल कॉम्पीट कर रहे हैं वहां पर। अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप लोग ये सोचते हो कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। कैसा हो अगर मैं आपको बोलूं कि दोस्तों, आप लोग सारी ट्रेड लॉस करके दिखाओ, एक भी प्रॉफिट मत करना। जितना दिमाग और जितने पसीने आपके छूटते हैं ना कि कहीं वो लॉस ना हो जाए, सारी ट्रेड प्रॉफिट में लैंड होनी चाहिए, फिर आप सोचोगे सारी की सारी ट्रेड लॉस में एंड होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी प्रॉफिट में आ गई तो भी आप हार गए। तो अगर आप किसी भी तरीके से इस चीज को देख रहे हो, ट्रेडिंग को अगर आप देख रहे हो लॉस के पर्सपेक्टिव से, या देख रहे हो आप उसे प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव में दोनों का बैलेंस बराबर का है। तो ना हम ये कह सकते हैं कि हमें लॉस करने के लिए मार्केट में आना चाहिए, ना ही हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट करने के लिए मार्केट में आना चाहिए। मार्केट में आना चाहिए, जो भी चीजें आपके अराउंड हो रही हैं उन सब को देख करके अपनी एक सही एंट्री लेना, जो कि टाइम के साथ, यानी कैंडल की क्लोजिंग पे, या जितने भी मिनट का आपने, जितने भी घंटे का आपने ट्रेड लगाया है, वो सब कंप्लीट होने के बाद आपकी ट्रेड विन हो जाए। सिंपल सा फंडामेंटल इतने रहता है हमारा। तो लोग ये बोलते हैं कि 98%, 95% लूजर्स हैं, 3% या 1% या 5% विनर्स हैं। ये रेशियो लॉस और प्रॉफिट के लिए 50-50 का है भाई, और 50-50 का ही रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सी सेम मेंटालिटी से सोचना है कि अगर मेरा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दोनों का अगर रेशियो बोलूं, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी रेशियो, दोनों का 50-50% का है। सिर्फ लूजर्स एंड विनर्स का ही रेशियो चेंज होता है। बात यह नहीं है कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, बात यह है कि आप उस चीज को बैलेंस कैसे कर रहे हो, उस चीज को मेंटेन कैसे कर रहे हो। अगर आप उस चीज को मेंटेन कर पा रहे हो, हारने को और जीतने को अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप विनर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो, यार मैं ट्रेड हार क्यों गया, सारी की सारी ट्रेड विन क्यों नहीं हो रही है, जिस सेटअप पे मैं काम कर रहा हूं वो सही तरीके से काम नहीं करता, मुझे किसी और स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये सारी फालतू की बातें, ये सारी ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी इतना अच्छा गेम है कि अगर आप 10 में से 6 ट्रेड लूज करते हो और सिर्फ 4 ट्रेड विन करते हो, तो 4 ट्रेड विन करके भी आप प्रॉफिट में लैंड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो है वो इस तरीके से काम नहीं करेगा कि अभी सही हो गया अभी गलत हो गया। मार्केट का हर सीक्वेंस, हर टाइम फ्रेम पे, हर जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप लोग कभी भी ट्रेड लेते तो हमेशा ये सोचते हैं ये सही हो गई, वो गलत हो गया, ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, कैपिटल आधी हो गई, ये डबल हो गया। ये मेंटालिटी से जो भी बंदा सोचता है ना भाई, उसकी दिक्कत हमेशा बनी ही रहती है। हमेशा वो कंफ्यूज रहता है कि मुझे इतना सब कुछ आने के बाद भी, इतनी सारी चीजें जानने के बाद भी, इतना अच्छा ट्रेडर होने के बाद भी मेरी एक्यूरेसी 90% की, मेरी एक्यूरेसी 80% की, मैं विन क्यों नहीं हो पा रहा हूं? क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है कि एक ट्रेड से, 2 ट्रेड से, 4 ट्रेड से हम मार्केट में कुछ भी नहीं जान सकते। अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे, अपने बग पे, अपने ट्रेडिंग करने के तरीके पे, या जिस भी चीज में आप ज्यादा इंटरेस्टेड है ट्रेड करते टाइम पे, उस चीज को अप्लाई जब आप मार्केट पे करेंगे, तो आप 1-2 ट्रेड, या ऐसा ना सोचें कि एक ट्रेड हो गई मेरी, ऐसा ना सोचें कि मेरी दूसरी ट्रेड है, ये लॉस हो गई, ये मेरी विन हो गई, ये हमें कुछ भी नहीं सोचना। हमें सिंपल क्या करना है, सीरीज ऑफ ट्रेड्स लेनी है। सपोज करिए दोस्तों, आप लोग $50 लेके आ रहे हैं मार्केट में। अब आप लोग क्या सोचेंगे, पहला ट्रेड गलत होगा तो $2 का, दूसरा गलत होगा तो 4 का, बाकी गलत होगा तो 8 का, ऐसे करके मनी मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा। लेकिन इससे भी ज्यादा दिक्कत कि
आपका खुद का होल्ड ही अपने ऊपर नहीं है। ये सारी की सारी चीजें साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। होल्ड करना, पेशेंस रखना, इमोशन को बैलेंस करना, सही तरीके से सोचना, प्रॉफिट में एक्साइटेड ना होना, लॉस पे परेशान ना होना, बिल्कुल क्लियर माइंड से सारी चीजों को साइड में रख के इमोशनलेसली ट्रेड करना, ये सब कुछ साइकोलॉजी का ही फंडामेंटल है। इस चीज को जो भी समझ गया भाई वो पैसे कमाता है। अगर उसकी एक्यूरेसी 30% की भी है, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 20% की 30% की भी एक्यूरेसी है, और वो अगर तरीके से काम करना जानता है, वो मार्केट से अपना छोटा छोटा प्रॉफिट उठाता रहेगा। लेकिन हम लोगों में क्या है, $50 लगाने के बाद हमें तो 500 चाहिए, हमें तो 1000 चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। 50 लेके आ रहे हो ना, तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि 10% बहुत है मेरा आज का, चाहे मेरा लॉस हो जाए 10% में या मेरा प्रॉफिट हो जाए 10% में। जब ये चीज हम सोचेंगे तो सारी चीजें हमारी इजीली सॉल्व होने लगेंगी, और धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट कल को हमें बड़ा लगने लगेगा। आप लेके आओ $500 पे 10% $50 होता है, फिर लगेगा आपको कि आपने 4500 दिन का कमाया है, $50 यूएसडी में कमाया है। आप लेके आ रहे हो $50 की कैपिटल, 10% $5 होता है उस पे, जो कि 450 या 480 रुपए समथिंग होगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसी चीज को फॉलो करते रहोगे, छोटा छोटा गेन डेली का लेते रहोगे, तो डेफिनेट सी बात है आपकी कैपिटल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में बड़ी हो जाएगी। लेकिन इतना कोई समझ नहीं पाता है। जो समझ जाता है वो अप्लाई नहीं कर पाता है, और जो अप्लाई ढंग से नहीं कर पाता ना भाई, उसको रिजल्ट नहीं मिलते पता होने के बाद भी सब कुछ। और ये चीज मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी इसी चीज पे काम किया। मुझे नहीं पता मैं ट्रेडर क्या हूं, कैसा हूं, मैं अपने आप को कोई ट्रेडर कंसीडर नहीं करता। बहुत से लोगों को लगता होगा छोटा ट्रेडर, बड़ा ट्रेडर। भाई मैं अपने आप को ट्रेडर ही कंसीडर नहीं करता। बस हमें सोचने का तरीका आना चाहिए। सबसे इजी काम है दुनिया का ये, लाल और हरा, बस बटन दबाना है। बटन दबाने वाले को हम ट्रेडर बोलते हैं। भाई बटन दबाने वाले को ट्रेडर नहीं बोलते हैं। बटन कब दबाना है, कब नहीं दबाना है, इसको जो एनालाइज करके सही डिसीजन ले ले, उसको ट्रेडर बोलते हैं। आप लोग बटन दबाने के खेल को ट्रेडिंग समझ रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। सारा साइकोलॉजी का गेम है। सही सोचोगे नहीं, सही परफॉर्म नहीं करोगे, सही रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपकी मेंटेलिटी और गलत होती जाएगी और खराब होती जाएगी। और ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए मैं अपने लाइव क्लास में फ्री मेंटोर करता हूं, इसी के लिए, जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर बंदे का चेक करता हूं, उसके हिसाब से उसको बताता हूं कि क्या अच्छा कर रहे हो, क्या खराब कर रहे हो, क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, किस तरीके से बैलेंस करना है ओवरऑल साइकोलॉजी को प्लस अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को। तो दोस्तों जिसको भी अच्छा लगे, जो भी अपनी साइकोलॉजी से परेशान है, जो भी चाहता है कि वाकई में खुद से इंडिपेंडेंट बनने के लिए, सबको पता है साइकोलॉजी चाहिए, जिसको आज पता नहीं लग रहा ना भाई, मैं बोल रहा हूँ 2 साल 5 साल बाद तुम घूम करके वापस आओगे मेरे पास कि हाँ भैया आपने सही बोला था, साइकोलॉजिकल फैक्टर ही होता है सारा ट्रेडिंग में। क्योंकि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी से पैसा बनता है, विनिंग रेशियो से पैसा नहीं बनता भाई। उस विनिंग रेशियो को आप किस तरीके से लेकर के आ रहे हो, तब आपको पैसा बनेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में आप सीरीज ऑफ ट्रेड्स करो, आप एक ट्रेड मत करो। आप सोचो कि मैं 20 ट्रेड करूंगा, आप 20 की 20 ट्रेड करो, हर ट्रेड $1 की करो। हर ट्रेड को इस तरीके से देखो कि भाई ये सही हो या गलत हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मेरा इमोशन नहीं है, बस मुझे ये देखना है कितनी बार सही हो रही है, कितनी बार गलत हो रही है। अगर मैं 20 ट्रेड ले रहा हूं तो आपका जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड है $20 का, चाहे गलत हो या सही हो, तब भी $1 की ट्रेड लेनी है। दूसरी बात ये रहेगी कि आपका इमोशन नहीं रहेगा, तो लॉजिकली आप उसे सोच पाएंगे ये सही क्यों हो रही है, ये गलत क्यों हो रही है। पैटर्न तो हर बार वही बन रहा है, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेड गलत क्यों हो रही है, सही भी हो रही है, गलत भी हो रही है। तो सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे पहले कैसीनो में चलता था कि सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन होते थे, विन लूज 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 विन 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 लूज लूज विन, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर है कि एक बार पैटर्न काम कर रहा है, दोबारा काम नहीं कर रहा है, दोबारा नहीं कर रहा, चौथी बार भी नहीं कर रहा, 5वीं बार भी नहीं कर रहा, 6वीं बार भी नहीं कर रहा, लेकिन 7वीं बार से लेकर के सीधे 12 बार तक उसे काम करना है, फिर विन 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 विन। तो इस पैटर्न को हम कैसे समझेंगे, हर दिन का पैटर्न अलग होगा मार्केट का, ऐसा तो है नहीं कि एक पैटर्न डिसाइड हो जाएगा। जिस तरीके से मार्केट चल रही है, जिस इमोशन में मार्केट चल रही है, जैसा मार्केट को देख करके आपको फील आ रहा है, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये समझने के लिए आपको सीरीज ऑफ ट्रेड्स लेनी चाहिए। 20 ट्रेड्स आप लीजिए, उनको मेजर कीजिए, कोई इमोशन मत रखिए। अगर आप ये कर पा रहे हो तो डेफिनेट सी बात है 1 महीने के अंदर आपके डर की ऐसी की तैसी होने वाली है, आपका डर बहुत कम हो जाएगा। अगर आप ये और भी कंटिन्यू करेंगे तो आने वाले साल 6 महीने में डर की माखी आंख हो जाएगी, कोई डर ही नहीं बचेगा। तो मेरे दोस्तों जो भी इस चीज को समझ पा रहा है भाई, इस चीज पे काम करो, और जो काम करेगा उसको इनाम मिलेगा मार्केट की तरफ से। मेरी तरफ से क्या, मेरी तरफ से तो नॉलेज मिलेगी जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ,
मुझे बेनिफिशियल लगती है, मेरा भला होता है तो आपको बता देता हूं। अब आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपकी मर्जी है। इस चीज को इंप्लीमेंट अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुद से इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए मैं फ्री मेंटरशिप देता हूं साइकोलॉजी पे, जहां पे आप लाइव मेरे साथ बैठते हैं। मैं आपको ट्रेड नहीं करके बताऊंगा, ना ही मैं आपको सिग्नल दूंगा। ट्रेड आप करोगे, आपकी जो दिक्कतें लगेंगी उन पे हम काम करेंगे। छोटी छोटी प्रैक्टिस करके आपकी साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है टाइम के साथ साथ। तो भाई जो भी अपनी साइकोलॉजी को सुधारना चाहता है वो आ सकते हैं मेरे कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बनाकर। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम, मेरे कोटेक्स सब चीजों का लिंक है। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों लाइव क्लास में। तब तक के लिए लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।